हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आप सभी के प्यारे चैनल ब्लैक बोर्ड में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम डिस्कस करेंगे बाल विकास की अवस्थाएं। यह टॉपिक सीटेट, टेट या शिक्षक भर्ती से संबंधित कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें लगभग 2-3 क्वेश्चन तो 100% पूछे ही जाते हैं। तो ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि ये बाल विकास जो विषय है उसका पहला ही चैप्टर है। तो आपको तो पता ही है, पहला चैप्टर है यानी स्टार्टिंग है, तो इससे क्वेश्चन 100% मान कर चलिए। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। बाल विकास की अवस्थाएं। पहली बात तो समझिए, विकास है क्या? विकास है जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली प्रक्रिया। यानी हमारा विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक होता रहता है। कुछ ना कुछ हमारे अंदर परिवर्तन आते रहते हैं, तो यही है विकास। तो चलिए आज इन्हें जो अवस्थाओं में बांटा गया है उसके बारे में समझते हैं। प्रसव पूर्व अवस्था यानी प्री नेटल स्टेज। यह अवस्था कब से स्टार्ट होती है? माता के गर्भधान यानी कंसेप्शन के समय से यह अवस्था स्टार्ट हो जाती है। इस अवस्था में विकास सबसे तेज होता है। आप लोग समझ सकते हैं कि 9 महीने में जब बच्चे का जन्म होता है तो वह कितना विकसित हो चुका होता है। तो इसका ये वाला पॉइंट पूछा जाता है कि गर्भाधान का अवधि कितनी है? तो कितनी है? 280 दिन है। इसे ध्यान रखिएगा। ये वाला क्वेश्चन एक बार यूपी टेट में पूछा गया था, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगली अवस्था है शैशवावस्था। शैशवावस्था कब से स्टार्ट होती है? जन्म से 2 वर्ष, कहीं कहीं जन्म से 6 वर्ष भी रहता है, तो कंफ्यूज ना होइएगा। जन्म से 6 वर्ष भी होता है, लेकिन एनसीईआरटी में जन्म से 2 वर्ष दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा। इस अवस्था में शिशु पूर्ण रूप से माता पिता पर निर्भर रहता है। उसका व्यवहार मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। माता पिता पर पूर्ण रूप से कैसे निर्भर रहता है? क्योंकि छोटा बालक है, वह कुछ अपने आप से कर नहीं सकेगा, तो पूर्ण रूप से माता पिता पर ही निर्भर रहेगा। उसका जो व्यवहार होगा वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होगा। जैसे उसे भूख लगी है तो वह रोएगा यानी रोना शुरू कर देगा, और जब वह खुश है तो वह हंस रहा है। ये सब मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है, क्योंकि वह इसमें ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाता, तो अपने विचार अभिव्यक्त कम ही कर पाता है। मूल प्रवृत्तियों के माध्यम से ही अपने विचार व्यवहार को अभिव्यक्त करता है। अगला देखिए, इस अवस्था में तेज शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास भी तेजी से होता है, और अधिगम की जो अवस्था है यानी लर्निंग यहाँ पर तेज होती है। लर्निंग यहाँ तेज तो होती है, लेकिन यहाँ जो बालक सीखता है वह अनुकरण के माध्यम से ही सब कुछ सीखता है, यानी नकल द्वारा ही सब कुछ सीखता है। अनुकरण को नकल बोला जाता है, शुद्ध शब्द इसका अनुकरण होता है यानी इमिटेशन। ध्यान रखिएगा। नैतिकता यानी मोरालिटी का अभाव पाया जाता है इस अवस्था में। छोटा बालक है तो उसके अंदर नैतिकता तो होगी नहीं, वह अपने माता पिता को भी मार देता है, या अपने से बड़े होंगे भाई बहन या दादा दादी, किसी को भी मार सकता है। उनके प्रति नैतिकता नहीं दिखा पाता बालक। प्राथमिक सामाजिकरण की प्रक्रिया इसी अवस्था में होती है, यानी यहाँ पर जो बालक होगा वह अपने घर परिवार पास पड़ोस से ही जो कुछ सीखेगा इन्हीं के अंतर्गत रहकर ही सीखेगा, क्योंकि छोटा बालक कहीं बाहर जा नहीं पाएगा, सिर्फ घर में रहेगा और पास पड़ोस में ही रहेगा। तो यही सब सीखेगा, जैसा उसका वातावरण होगा उसी हिसाब से उसका डेवलपमेंट होगा। अगला देखिए, अगला है पूर्व बाल्यावस्था, अर्ली चाइल्डहुड स्टेज। इसकी उम्र सीमा है 2 से 6 वर्ष। इस अवस्था में
जिज्ञासा ज़्यादा होती है। यानी जो बालक होगा वह बहुत सारे प्रश्न पूछता रहता है। आपने देखा होगा 4 से 5 वर्ष का बालक हर चीज़ में प्रश्न पूछता है। ये थाली ऐसी क्यों है, ये खाना ऐसा क्यों है, पृथ्वी गोल क्यों नहीं है, चाँद गोल क्यों दिखता है। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न वह करता रहता है, क्योंकि उसके अंदर जानने की जिज्ञासा रहती है सब कुछ। इस वर्ष का बालक कुछ उसे ज़्यादा पता तो नहीं रहता ना, इसीलिए उसके अंदर ज़्यादा जिज्ञासा रहती है। इस अवस्था को टॉय एज कहा जाता है। इस अवस्था में सभी ने खिलौनों के साथ खेला ही होगा। आप सब ने भी खेला होगा, मैंने भी खेला है। जैसे देखिए यहाँ ये बच्ची जो है वह गुड़िया के साथ खेल रही है, तो इसलिए इसे टॉय एज भी कहा जाता है। क्वेश्चन बनता है कि किस अवस्था को टॉय एज यानी खिलौने की अवस्था कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है, पूर्व बाल्यावस्था। और ऑप्शन में पूर्व बाल्यावस्था ना रहे तो आप सिर्फ बाल्यावस्था लगा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है यह भाषा अर्जन यानी लैंग्वेज एक्विजिशन के लिए संवेदनशील चरण है। अब संवेदनशील चरण कैसे है समझिए। भाषा अर्जन का मतलब होता है प्राकृतिक भाषा यानी मातृभाषा। मातृभाषा यानी जो हम अपने परिवार पास पड़ोस में सीखते हैं वही है भाषा अर्जन। यह पॉइंट एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो ये क्यों संवेदनशील चरण है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम अच्छी भाषा सीखेंगे तो आगे चलकर हमारा भाषा विकास अच्छा होगा। जैसे घर में बोला जा रहा है उस तरह बोलना सीखेगा बालक, क्योंकि यहाँ पर बालक छोटा होगा, पूर्व बाल्यावस्था है तो छोटा है, 2 से 6 वर्ष का बालक है, उसके घर में जो बोला जा रहा है वह वही सीख रहा है। तो इस दृष्टि से ये बहुत ही संवेदनशील चरण है, ध्यान रखिएगा भाषा विकास के लिए। यहाँ पर वह मातृभाषा सीखता है। इस अवस्था में बच्चा कल्पनाशीलता वाले गेम्स में एक्टिव रूप से भाग लेता है। कैसे भाग लेता है समझिए इस एग्जाम्पल के माध्यम से। देखिए इस फोटो में जैसे यह बच्ची जो गुड़िया ली है उसे भी अपनी तरह ही सजाई है ना, फ्रॉक व्रॉक बढ़िया सा पहनाई है। तो इसे यह क्या कह रही है, कह रही है कि यह रानी है। इसी तरह छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं ना, गुड़िया लिए रहते हैं, उससे बोलते हैं यह रानी है। और या कोई गुड्डा रहेगा तो उसे बोलेंगे वह राजा है। तो क्या है, वह कल्पना कर रहा है ना कि यह रानी है, यह राजा है। अब जैसे देखिए एक एग्जांपल और समझिए। मैं अपनी फैमिली से रिलेटेड एक एग्जांपल बताती हूँ। मेरे मामा की बेटी है, वह छोटी है, अभी 6 साल की है। तो उसके पास भी एक इसी तरह की गुड़िया है। उसको क्या बोलती है कि यह खाना खाएगी, यह सो रही है मेरे साथ, उसे अपने साथ सुलाती है। तो ये सब क्या है, वह कल्पना कर रही है, वह सोच रही है कि यह भी मनुष्य की तरह व्यवहार करे। तो यही सब कल्पनाशीलता के माध्यम से वह खेल खेल रही है और गुड़िया को अपने जैसा समझ रही है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है मध्य बाल्यावस्था। इसकी उम्र सीमा है 6 से 11 वर्ष या 7 से 11 वर्ष, कहीं कहीं 12 वर्ष भी रहता है। तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, ये सब अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार हैं, एनसीईआरटी में भी अलग है, तो इसलिए इसमें बदलाव होता रहता है। इसे आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। इसे आरंभिक स्कूल की एज कहा जाता है क्योंकि 6 वर्ष का बालक स्कूल जाने लगता है। इसे गंदी अवस्था कहा जाता है यानी डर्टी एज। इसे डर्टी एज कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, जैसे एग्जांपल समझिए। जब हम लोग, इवन आप भी छोटे थे, स्कूल जाते थे, मान लीजिए स्कूल से आते वक्त बारिश हो गई। अब हम लोग तो भाई गांव के हैं, तो उसी से रिलेट करके मैं आपको बता रही हूँ। स्कूल से आते वक्त बारिश हो गई, सड़क कच्ची थी, तो जो उसमें गड्ढे थे उसमें पानी भर गए, तो वहाँ पर खेलने लगते, कीचड़ लगा लेते। तो इसीलिए इसे डर्टी एज कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, इसे स्फूर्ति की अवस्था या स्मार्ट एज भी कहा जाता है। इस अवस्था का जो बालक होता है उसमें बहुत ज़्यादा स्फूर्ति होती है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर बालक की खेल में रुचि है, आप उसे आगे चलकर खेल के तौर पर ही उसका भविष्य बनवाना चाहते हैं, तो इस एज में बहुत महत्वपूर्ण है कि आप उसे वह खेल सिखाएं,
ध्यान रखिएगा। इसीलिए इसे खेल की अवस्था भी कहा जाता है। देखिए यहाँ पर जो बालक हैं वे खेल रहे हैं ना, ये वाला खेल टायर से ऐसे चला रहे हैं, ये वाला खेल गाँव में खेला जाता है। इस अवस्था में संग्रहण की प्रवृत्ति विकसित होने लगती है। संग्रहण यानी स्टोरेज। इस अवस्था का जो बालक होता है वह जैसे बहुत सारी अलग अलग प्रकार की पेंसिलें स्टोर करके रखेगा और कंचे जो होते हैं उन्हें स्टोर करके रखेगा, या जो चीज़ उसे पसंद है उसे वह इकट्ठा करके रखेगा। तो इसलिए इसे स्टोरेज वाली अवस्था भी कहते हैं। इसे टोली, समूह, गैंग की अवस्था कहते हैं। देखिए यहाँ पर जो बालक हैं अपने टोली यानी समूह के साथ खेल रहे हैं ना, तो इसीलिए इसे टोली, गैंग की अवस्था भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है किशोरावस्था। इसकी उम्र सीमा है 11 से 18 वर्ष, कहीं कहीं 12 भी रहता है। ध्यान रखिएगा। इसमें अक्सर परिवार की तुलना में फ्रेंड्स की राय महत्वपूर्ण होती है। इस उम्र में जो बालक होता है यानी जो किशोर या किशोरी होती है उसमें बहुत सारे बदलाव होते रहते हैं, तो इसलिए वह परिवार से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स यानी दोस्तों को महत्व देता है इस उम्र में। इसे जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। ये कहा किसने है? किलपैट्रिक ने कहा है। यह भी ध्यान रखिएगा, परिभाषा के तौर पर पूछ लिया जाता है कि किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो किसने कहा है? किलपैट्रिक ने कहा है। ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अगला है इसे संघर्ष यानी स्ट्रगल, तनाव, स्ट्रेस, आंधी तूफान, थंडरस्टॉर्म, उलझन, कन्फ्यूज़न की अवस्था कहा जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया इस उम्र में बहुत ज़्यादा शारीरिक मानसिक बदलाव होते हैं, तो इसलिए इस अवस्था में ये सब मानसिक दशाएं होना कॉमन बात है। ध्यान रखिएगा। और इसमें ये वाला पॉइंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आंधी तूफान की अवस्था किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने कहा है। किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने। ध्यान रखिएगा। ये भी परिभाषा के तौर पर पूछा जाता है। किशोरावस्था को आंधी तूफान की अवस्था या संघर्ष की अवस्था किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने। इसमें विषम लिंगी आकर्षक होता है। ध्यान रखिएगा। मेल जो है वह फीमेल के प्रति आकर्षित होगा और फीमेल जो है वह मेल के प्रति आकर्षित होगा। ध्यान रखिएगा। इस अवस्था को स्वर्णकाल या गोल्डन एज कहा जाता है। स्वर्णकाल या गोल्डन एज क्यों कहा जाता है? क्योंकि यही वह टाइम पीरियड है जब बालक अपने भविष्य के बारे में सोचना स्टार्ट कर देता है। अगर इस समय उसकी भावनाएं जो हैं सही दिशा में जा रही हैं तो वह आगे चलकर बहुत कुछ अच्छा कर पाएगा। अगर वह गलत दिशा में जा रहा है तो नहीं अच्छा कर पाएगा। इसीलिए इसे जो है अवस्थाओं का गोल्डन काल कहा गया है। ध्यान रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। इस अवस्था में बच्चे अमूर्त चिंतन यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर पाते हैं। जैसे उसे अपने भविष्य के बारे में सोचना है तो वह सोच लेगा ना कि मुझे आगे चलकर टीचर बनना है या पुलिस बनना है या आर्मी में जाना है, यह सब वह सोचेगा। तो यही है अमूर्त चिंतन। वह अपने भविष्य के बारे में सोच रहा है, जो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही हैं उनके बारे में सोच रहा है। अगला देखिए, अगला है अभ्यास प्रश्न। विकास की किस अवस्था में बच्चे कल्पनाशीलता वाले खेल में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं? शैशवावस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, मध्य बाल्यावस्था में या किशोरावस्था में? इनमें से कौन सा इसका सही आंसर है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा यह भी बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए ब्लैक बोर्ड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।